हाय दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों, जल्दी से मैं आप लोगों के साथ आज के लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज सिलेबस का कवरेज यानी वेटेज, टॉपिक वाइज कैसा कैसा वेटेज दिया जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा चैप्टर होता है वो होता है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। इसके ऊपर लगभग 5 से 10 मार्क का वेटेज दिया गया है। 5 से 10 मार्क का मतलब, लेट मी टेल यू हियर कि जो मेरा पहला टॉपिक है उसके ऊपर थियरी क्वेश्चन आने के चांसेस है, दूसरे के ऊपर भी थियरी एज वेल एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तीसरे के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, चौथे के ऊपर थियरी, पांचवे के ऊपर थियरी और छठवें के ऊपर भी थियरी। ऐसा चांसेस है जिसमें से आप ऐसा समझ लो कि 50-50 होगा, यानी ऑब्जेक्टिव 50% होगा एंड थियरी 50% होगा। ऐसे आने के चांसेस है। दिस इज फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। अब इसी तरह से अगर मैं सेकंड चैप्टर की बात करूं, काफी ज्यादा वेटेज है, ठीक है। और ये हमेशा से इंस्टीट्यूट करता आ रहा है क्योंकि इंस्टीट्यूट चाहता है कि फाउंडेशन लेवल में फाउंडेशन स्ट्रांग हो, यानी बेसिक स्ट्रांग हो। तो बेसिक के ऊपर वो अच्छा खासा वेटेज रखते हैं। गलती लोग यही करते हैं कि बेसिक को ही इग्नोर करके चले जाते हैं, ये सोच के कि मुझे तो आ जाएगा, और उसी चक्कर में कई बार वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज को मिस आउट कर जाते हैं। दोस्तों, लेट मी टेल यू हियर, आपको यहाँ पे सब्सिडरी बुक्स और कैश बुक के ऊपर क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा है। यहां से आप समझ लो 5 से 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको ट्रायल बैलेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फ्रीक्वेंट नहीं है लेकिन फिर भी अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, दिस इज अ स्टार टॉपिक जिसके ऊपर लगभग रिपीटेटिवली हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां भी लगभग 5 से 10 मार्क के क्वेश्चंस। इसी तरह से बीआरएस इज अगेन अ वेरी स्टार चैप्टर, मतलब इसके ऊपर भी रिपीटेटिव क्वेश्चन आते हैं, तो इसके ऊपर भी आप समझ लो 5 से 10 मार्क के क्वेश्चंस। इन्वेंट्री बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है, आप ऐसा समझो 30-40% चांसेस है इसके क्वेश्चन आने के। इसके ऊपर अगर आया तो सीधा 5 से 10 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, अगर आया तो चांसेस कम है, हाँ, बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है। डेप्रिसिएशन आल्सो इज नॉट वेरी फ्रीक्वेंट, लेकिन इन्वेंट्री के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो दोस्तों सीधा 10 से 15 मार्क का आएगा, ठीक है। और इसी तरह से नहीं, 10 से 15 नहीं, आप 5 से 10 ही पकड़ो, इसके ऊपर 10 से 15 मत पकड़ो, 5 से 10 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रीक्वेंसी कंपैरेटिवली ज्यादा है, आप ऐसा समझो 75-80% ऑफ द परसेंट चांसेस है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आए, और अगर आया सीधा 10 से 15 मार्क का आएगा। तो इसका एवरेज आउट 30 से 35% हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब यहीं पे अब अगले एरिया में अगर मैं आ जाऊं, यानी कि फाइनल अकाउंट्स, ये थोड़ा गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पे 20 से 25% मार्क्स ही दिया है, लेकिन 3 मेजर टॉपिक्स कवर कर लिए, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, यानी सिंगल एंट्री, जो कि इस साल का नया है। मेरे ख्याल से इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जो कम से कम 5 से 15 मार्क तक जा सकता है, ठीक है। और या तो फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ में से किसी एक पे पूछेंगे, या तो फिर दोनों में थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछेंगे, ऐसा हो सकता है। पार्टनरशिप के ऊपर मिनिमम 15% वेटेज हो गया है। पहले पहले पार्टनरशिप पे ऐसा भी हो चुका है कोई अटेम्प्ट जिसमें 0 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, अब आएगा ही आएगा, 15% तो कम से कम आएगा। और यहां जैसा पहले एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के ऊपर क्वेश्चन पूछते थे वो तो पूछेंगे ही, साथ ही साथ डिसोल्यूशन के ऊपर भी एक एडिशनल क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। यहां ऑब्जेक्टिव या थियरी क्वेश्चन पूछने के भी चांसेस ज्यादा है, ठीक है। कंपनी अकाउंट्स में 15 से 25% फिर से वेटेज बढ़ा दिया गया है। तो जैसे पहले पूछा जा रहा था इशू ऑफ शेयर्स वगैरह पे क्वेश्चंस, वैसे के वैसे अभी भी पूछे जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या थियरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। दोस्तों, ये सब देखने के बाद एक बात तो तय है, पेपर बड़ा लेंदी आने वाला है भैया, ठीक है। तो इसको लेकर पहले से तैयारी करो, एकदम ऐसा स्पीड रखो, सिर्फ एक्यूरेसी पे ध्यान मत देना, स्पीड भी आपको मेंटेन करके रखना है। अगर स्पीड पे ध्यान ना रखा तो भैया पेपर कंप्लीट नहीं होगा, ऐसे चांसेस होने के चांसेस बढ़ गए हैं अभी, ठीक है। सो दैट वाज माय एनालिसिस ऑफ द सिलेबस। अगले वीडियो में मैं आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट काम की डिटेल्स बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।